हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम किंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है ये अनुपात एवं समानुपात की दूसरी क्लास है। ठीक है भाई, इसके पहले एक क्लास हो चुकी है। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे दिया है। चलिए भैया बताइए इसका आंसर क्या होगा। सवाल में बोला है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए भाई 3 कक्षा है। ठीक है भाई, पहला हो गया, दूसरा और क्या हो गया मेरे भाई, तीसरा। ठीक है, अब इन कक्षा में जो मेरे भाई जो संख्या है इस कक्षा का, उसका मेरे भाई रेशियो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, रेशियो क्या है, 2:3:5। ठीक है भाई, 2:3 और क्या है मेरे भाई, 5 है। ठीक, अब सवाल में आपसे बोला है कि सभी कक्षा में 20-20 विद्यार्थी और आ जाते हैं। ठीक है, तीनों कक्षा में मेरे भाई क्या आ जाते हैं, 3-30 20-20 विद्यार्थी और आ जाते हैं। अब 20 की क्या होगी, सभी कक्षा में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रेशियो बदल जाता है। रेशियो क्या हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है। ठीक है, 4:5 और क्या हो जाता है मेरे भाई, 7 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए पहले यानी वृद्धि से पहले रेशियो मेरे भाई 2 था, 3 था, 5 था। अब 2 से क्या हो गया, 4 हो गया। 3 से क्या हो गया, 5 हो गया। 5 से क्या हो गया, 7 हो गया। कब हुआ, जब 20 विद्यार्थी हर कक्षा में और आ गए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिए 2 से क्या हुआ है, 4, यानी कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 2 का। ठीक है, 3 से क्या हुआ है, 5, कितने की वृद्धि हुई, 2 का। 5 से 7 हुआ है, कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 2 का। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं कि रेशियो में मेरे भाई 2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, रेशियो में 2 की वृद्धि हो रही है, जबकि यहाँ पे संख्या में बोला है कि 20 विद्यार्थियों की हर कक्षा में वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि 2 रेशियो बराबर आपका जो है मेरे भाई वो 20 है। 2 रेशियो बराबर आप 20 है। ठीक है, तो एक रेशियो का मान यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। आपसे सवाल में पूछा है वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या पूछी है, तो इन पहले वाले को जोड़ के आप क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। अगर वृद्धि के बाद पूछता तो इन सभी को जोड़ के आप 10 से गुना करते। ठीक है, वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो 2 3 5 और 5 ये क्या हो जाएगा, 10। यानी वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या मेरे भाई रेशियो में 10 है। तो एक रेशियो का मान अगर 10 है तो 10 का निकालने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे, इसमें आप 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो 100 थी। ठीक है भाई, अगर आपसे वृद्धि के बाद पूछता तो इन सबको आप जोड़ लेते। ठीक है, बताइए भैया सबको समझ में आया। चलिए अगला सवाल। ये भी सवाल पहले वाले सवाल की तरह है। ठीक है भाई, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सवाल में बोला है 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। वृद्धि से पहले इसमें भी पूछा गया है। ठीक है, वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए 3 कक्षा है। ठीक है भाई, पहला हो गया, दूसरा हो गया और यहाँ पर तीसरा हो गया। इन कक्षाओं के संख्या का रेशियो यहाँ पे दिया है। ठीक है, 4, 6 और क्या है मेरे भाई, 9 है। ठीक है भाई, अब आपसे सवाल में बोला है कि सभी कक्षा में 20 विद्यार्थी और आ जाते हैं, तो रेशियो मेरे भाई क्या हो जाता है, रेशियो हो जाता है 7, 9 और क्या हो जाता है मेरे भाई, 12 हो जाता है। ठीक है, यानी सभी कक्षा में
12 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो रेशियो मेरे भाई 4 से 7 हो जाता है, 6 से 9 हो जाता है और 9 से मेरे भाई 12 हो जाता है। ठीक है, कब होता है? जब सभी कक्षा में जो है कितने विद्यार्थी आ जाते हैं? 12। ठीक है, 12 की वृद्धि हो जाती है सभी में। 12 की सभी में क्या हो जाती है मेरे भाई? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो रेशियो में कितने की वृद्धि होती है? 4 से 7 हो जाता है, 6 से 9 हो जाता है और 9 से 12। यानी रेशियो में आप देखेंगे तो कितने की वृद्धि हो जा रही है? 3 की। ठीक है, 6 से 9 3, 9 से 12 3। यानी रेशियो में कितने की वृद्धि होती है? तो आप कहेंगे 3 की। ठीक है, रेशियो में कितनी की वृद्धि होती है? 3 का। और जब फिर यहाँ पे संख्या में बोल रहा है कि 12 का, तो 3 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 हो जाएगा। 1 का मान निकालेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 1 का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आपसे सवाल में पूछा गया है कि वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या निकालने के लिए इसको जोड़ेंगे, पहले वाले रेशियो को, और वृद्धि के बाद बताने के लिए इसको जोड़ेंगे। ठीक है भाई, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 9 छा 15 हो जाएगा, 15 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 19 हो जाएगा। ठीक है, ये वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या है। तो एक रेशियो का मान अगर 4 है तो 19 का निकालने के लिए मेरे भाई इस 4 में गुना कर देंगे 19 का। ठीक है, तो 19 चौक कितना हो जाएगा मेरे भाई? 76। यानी वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या जो थी वो 76 थी। ठीक है भाई, बताइए। हाँ, यहाँ पे देखिए रेशियो में देखिए समझना बस इतना है कि देखिए संख्या में बोल रहा है कि सभी कक्षा में 12 विद्यार्थी और आ जाते हैं। ठीक है भाई, अब विद्यार्थी 12 आते हैं तो रेशियो में कितना बढ़ जाता है? रेशियो मेरे भाई 4 से 7 हो जाता है, 6 से 9 हो जाता है, 9 से 12 हो जाता है। देख रहे हैं सब रेशियो में मेरे भाई 3 की वृद्धि हो जाती है, जबकि सभी कक्षा में कितने की वृद्धि होती है? रियल में यहाँ पे बोला है संख्या में 12। ठीक है, तो यानी 3 का मान रेशियो में 3 और संख्या में 12, तो 3 का मान कितना है? 12 है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि देखिए 12 कितने का मान है मेरे भाई? 3 का है। ठीक है, पूछा कितना गया है? 19 का। तो इस तरीके से ठीक है, रेशियो में देखिए संख्या में 12 का, जबकि रेशियो में मेरे भाई 3 का, तो 3 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई? 76 हो जाएगा। ठीक है, बताइए भैया, सबको समझ में आया? सवाल में बोला है ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है और उनके खर्च का अनुपात 13:15 है। यदि ए और बी क्रमशः 9,000 रुपये और 15,000 रुपये की बचत करते हैं तब ए की आय रुपए में क्या होगी? बताइए भैया, ए की आय आपसे पूछी गई है। ठीक है, आय का यहाँ पे रेशियो दिया गया है। ठीक है, और व्यय का रेशियो दिया गया है और बचत दी गई है। अब आपसे पूछा गया है कि ए की आय क्या होगी। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, ए और बी। ठीक है भाई, ए और कौन है मेरे भाई? बी है। इनके आय का यहाँ पे रेशियो दिया गया है। आय का रेशियो यहाँ पे दिया गया है 7:9। ठीक है भाई, और इनके व्यय का रेशियो, व्यय मतलब मेरे भाई खर्च, खर्च दिखा लिखा है ना भाई, तो इनके खर्च का यहाँ पे रेशियो दिया गया है। खर्च का रेशियो यहाँ पे दिया है 13:15। ठीक है, और बचत दिया गया है, बचत दिया गया है 9,000 और यहाँ पे दिया है 15,000। ठीक है भाई, तो आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आपके पास आय का रेशियो हो, ठीक है, और खर्च का रेशियो हो और आपके पास बचत हो, तो आपको हमेशा क्रॉस मेथड लगाना है। ठीक है भाई, तो आपको हमेशा क्रॉस मेथड लगाना है। अब यहाँ से देखिए इसका गुना इसमें कर देंगे। ठीक है भाई, इसका गुना इसमें कर देंगे
और इसका गुना इसमें कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से मेरे भाई इसका गुना इसमें कर देंगे और इसका गुना इसमें कर देंगे। अब इसका गुना इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 का गुना इसमें करेंगे तो 15 तिया मेरे भाई 45 हो जाएगा, ठीक है भाई। और 15 एक के 15 हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा और यहाँ पे 3 जीरो लगा लेंगे, ठीक है। तो 1,95,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुना इसमें करेंगे तो 15 नवयम कितना हो जाएगा 135, 15 नवयम कितना हो जाएगा 135, 3 जीरो लगा लेंगे यानी 1,35,000 ये हो जाएगा। और दोनों का क्या करेंगे मेरे भाई, डिफरेंस ले लेना है, ठीक है, दोनों का अंतर निकाल लेना है। उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो देखिए 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 15 नवयम में 117, ठीक है। अब 117 में से मेरे भाई आप क्या करेंगे, घटा लेंगे 105 को, ठीक है भाई, 105 को घटा लेंगे यानी इन दोनों का अंतर ले लेना है। अब क्या करना है, घटाएंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 117 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई 13 नवयम 117। अब 117 में से 105 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 हो जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ से देखिए 1,95,000 में से 1,35,000 जाएगा तो कितना आ जाएगा 60,000, 60,000 हो जाएगा, ठीक है भाई। 60,000 हो गया, 12 का मान 60,000 है तो एक का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 5,000 हो जाएगा, ठीक है। 60,000 में मेरे भाई 12 से भाग कर देंगे तो आपका 5,000 हो जाएगा, ठीक है। सवाल में आपसे पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है कि ए की आय कितना है। अगर एक का मान मेरे भाई 5,000 है तो 7 का कितना हो जाएगा, तो इसमें आप गुना कर देंगे 7 से। गुना कितने से कर देंगे 7 से, 7 बचे मेरे भाई क्या हो जाएगा 35, यानी आपका आंसर हो जाएगा 35,000, ठीक है भाई। आपका आंसर क्या हो जाएगा 35,000 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। अगर एक का मान मेरे भाई कितना है 5,000 है, ठीक है, एक का मान अगर 5,000 है तो 7 का कितना हो जाएगा, इसमें गुना कर देंगे 7 से तो आपका कितना हो जाएगा 35,000। बताइए भैया सबको समझ में आया। सवाल में बोला है ए और बी की आय का अनुपात 4:5 और उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 7200 और 6,000 की बचत करते हैं तब ए की आय क्या होगी। बताइए भैया, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है और बी, ठीक है भाई। इनके आय का अनुपात यहाँ पे दिया है 4:5, 4:5 मेरे भाई 5 दिया है। इनके खर्च का अनुपात दिया है, इनके खर्च का अनुपात दिया है 2:3, 2:3 और बचत दिया है 7200 और कितना है मेरे भाई 6,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास आय का रेशियो है, खर्च का रेशियो है और क्या है मेरे भाई बचत है। तो आप हमेशा इस तरीके से जब आपको पास आय हो, खर्च हो और बचत हो, ठीक है, तो आपको क्रॉस मेथड लगाना है, ठीक है भाई। अब देखिए इसका गुना इसमें करेंगे, इसका गुना इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7200 का गुना 3 में करेंगे तो 21,600 हो जाएगा, ठीक है भाई, 21,600 हो जाएगा, ठीक है। 6,000 का गुना इसमें करेंगे तो आपका 12,000 हो जाएगा और दोनों का मेरे भाई अंतर ले लेंगे, ठीक है, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे 3 का गुना 4 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 12, ठीक है भाई। और यहाँ पे 2 का गुना 5 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 10, ठीक। अब यहाँ से घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा, इधर मेरे भाई घटाएंगे तो आपका 9,600 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर 2 का मान है मेरे भाई 9,600 तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो एक का मान हो जाएगा आपका 4800, कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा, ठीक है भाई। एक का मान कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा। अब आपसे सवाल में पूछा गया है कि ए की आय क्या होगी, ए की आय यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ए की आय निकालने के लिए मेरे भाई अगर एक का मान
4800 है तो 4 का मान यहाँ पे निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है, और 4 और 32 हो जाएगा। 32 के मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। और 4 चौक 16, 16 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 19,200 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। यानी ए का जो आय होगा 19,200 हो जाएगा। बताइए भैया, सबको समझ में आया? चलिए अगला सवाल। सवाल में बोला है P अनुपात Q बराबर 2:3 है, तब 2 2P प्लस Q अनुपात 5P माइनस 3Q क्या होगा। देखिए भैया, यहाँ पे आपको दिया है P अनुपात Q, ठीक है, बराबर आपको दिया है 2:3। तो आपसे रेशियो में पूछा गया है कि 2P प्लस Q, ठीक है, अनुपात 5P माइनस 3Q, इसका अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि मेरे भाई 2 का P का मान कितना है, 2 है, Q का मान कितना है, 3 है। बस इसमें आप उठा के रख दीजिए। 2 2 2P है, यहाँ पे 2P है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे P का मान आप रख लेंगे, P की जगह P का मान रखेंगे और Q की जगह मेरे भाई Q का मान रखेंगे, ठीक है भाई। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस Q का मान कितना है, 3 है, ठीक है भाई। अब इसको डायरेक्ट आप लिख लीजिए, इसको 4 और इसको 3। देखिए दो यहाँ पे P का मान रखेंगे 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस Q का मान कितना है, 3 है, ठीक है। कितना है मेरे भाई, 3 है। डायरेक्ट जोड़ भी लीजिए इसी वक्त, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P का मान 2 है तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे भाई देखिए Q का मान कितना है, 3 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, तो यानी आप डायरेक्ट कह देंगे कि मेरे भाई 7:1 हो जाएगा, ठीक है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा 7:1 हो जाएगा। बताइए भैया, इसमें इस सवाल में कुछ नहीं था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे P का मान दिया है, Q का मान दिया है, बस उठा के जहाँ पे P है वहाँ P का मान रख दीजिए, जहाँ पे Q है वहाँ पे Q का मान रख दीजिए, बस इतना ही करना है। चलिए अगला सवाल दिया है, यहाँ पे देखिए X और Y है, ठीक है भाई। X अनुपात Y बराबर आपका 5:8 है। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, देखिए आपसे पूछा गया है 4x माइनस 3y, ठीक है। अनुपात आपसे क्या पूछा गया है, 4x माइनस 7y। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, x के जगह पे x का मान रख देना है। x का मान है कितना, 5 है, y का मान कितना है, 8 है, तो बस रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 4 है, x का मान यहाँ पे कितना है 5 है, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है भाई। 4 पंचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए 20, और माइनस हो जाएगा, देखिए 3 है और y का मान 8 है, 3 8 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। यह 24 हो गया। बटे में मेरे भाई क्या हो जाएगा, x का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे रखिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। माइनस हो जाएगा, ये 8 है, तो 8 सते कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। और बट्टे में कितना, 3 है, 36 हो जाएगा। तो 4 1 के 4 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। यानी आप कहेंगे कि 1:9 मेरे भाई 9 हो जाएगा, ठीक है भाई, 1:9 हो जाएगा। बताइए भैया, सबको समझ में आया, 1:9 हो जाएगा। x के जगह पे x का मान रखना है और y के जगह पे मेरे भाई y का मान आपको रख देना है, बस, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए इसका। सवाल में बोला है A और B के पास 4655 हैं। यदि A का 4/15 B के 2/5 के बराबर हो तब B का मान क्या होगा। बताइए भैया, आपसे B का मान पूछा है, ठीक है भाई। देखिए
सवाल में बोला है कि a का 4/15, a का 4/15 b के 2/5 के बराबर है। b के 2/5 के बराबर है। ठीक है भाई, a का 4/15 b के 2/5 के क्या है मेरे भाई, बराबर है। ठीक है भाई, अब इसको यहाँ पे देखिए, इसको रेशियो बनाएंगे, इसका a और b का रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए a/b हो जाएगा। ठीक है भाई, बराबर के उधर क्या है, गुने में है, तो इधर आ जाएगा बट्टे में हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बराबर में आपका हो जाएगा 2/5, और ये इधर हो, ये जाएगा उधर, तो हो जाएगा 15/4। ठीक है भाई, अब देखिए 5 से काटेंगे 3 हो जाएगा, और इसे 2 से काटेंगे मेरे भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो a/b बराबर आपका आ गया मेरे भाई 3/2। ठीक है, 3 बटा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सवाल में बोला था a और b के पास कुल कितना था, 4655 रुपये था। ठीक है, रेशियो में दोनों के पास कितना है मेरे भाई, 3, a के पास 3 है, b के पास 2 है, तो आप कहेंगे सर रेशियो में दोनों के पास 5 है, रेशियो में दोनों के पास 5 है, जबकि रियल में मेरे भाई 4600 कितना है, 55 है। ठीक है, तो 5 बराबर है कितने के, 4655 के, तो एक का मान निकालने के लिए मेरे भाई, एक रेशियो का मान निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। तो 5 से इसको काटेंगे तो मेरे भाई 5 9 45 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 1 5 हो जाएगा, यानी एक का मान कितना हो जाएगा, तो 931 हो जाएगा। ठीक है, एक का मान कितना हो जाएगा, 931 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि बी का मान क्या होगा, बी का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर एक का मान 931 है, तो दो का मान कितना होगा, दो का मान कितना होगा, तो आप 931 में मेरे भाई गुना कितने से कर देंगे, 2 से कर देंगे। ठीक है, कितने से कर देंगे, 2 से कर देंगे, तो 1800 कितना हो जाएगा, 62, 1800 मेरे भाई 62 हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी बी का मान जो हो जाएगा 1862 हो जाएगा। अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि ए का बताइए, तो मेरे भाई अगर एक रेशियो का मान 931 है, तो 3 रेशियो का मान निकाल देते। ठीक है, जिस तरीके से आप एक एक रेशियो का मान अगर आपके पास निकल गया, तो आपसे अगर बी का पूछा तो 2 से गुना कर दिए, और अगर ए का पूछता तो 3 से गुना कर देते। बस इतना ही करना था। चलिए, अगला सवाल यहाँ पे दिया है, सवाल में बोला है यदि 644 तीन हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किए जाएं, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, तब पहला हिस्सा क्या होगा। ठीक है भाई, 644 है, ठीक, जो 3 भाग में बांटा जाता है, तो उनका आपको रेशियो दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है सवाल में कि पहला हिस्सा क्या होगा। अब यहाँ पे मेरे भाई ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है भाई, देखिए 3 हिस्सा में बांटा गया है। अब 3 हिस्सा का बात कर लेते हैं। देखिए, यानी पहले हिस्से का अनुपात यहाँ पे दिया है, और दूसरे का, और यहाँ पे तीसरे का। पहले हिस्से का अनुपात यहाँ पे दिया है 1/2 अनुपात, दूसरा दिया है 2/3 अनुपात, तीसरा दिया है मेरे भाई 3/4। ठीक है, अब ये यहाँ पे देख रहे हैं ये भिन्न के रूप में है, तो इसे आपको सबसे पहले सही करना है। ठीक है, पूर्णांक के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे करना आपको क्या है कि मेरे भाई ये हर में जो संख्या दी है, जो इनका आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 3 और 12 का एलसीएम, सॉरी 4 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई, इनका एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, और 4 से भी कट रही है, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम जो होगा 12 होगा। अब करना क्या है, देखिए करना ये है कि 12 में मेरे भाई 2 से भाग करिए,
और जितना आए उतना मेरे भाई अंश में गुना कर दीजिए। अब 2 से मेरे भाई 12 में भाग लगाएंगे तो आपका कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का ऊपर गुना कर देंगे तो 6 के 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 से काटेंगे मेरे भाई तो 4 से बार में कटेगा, 4 को ऊपर गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, और 4 से काटेंगे 12 को तो कितनी बार कटेगा, 3। 3 का ऊपर गुना कर देंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे भाई रेशियो में दिया गया है, रेशियो आ गया इन तीनों का। अब इन रेशियो को आप जोड़ लेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, इन रेशियो को आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए 9 8 कितना हो जाएगा, 17। 17 छात्र मेरे भाई 23 हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि रेशियो में मेरे भाई 23 तीनों तीनों में बट रहा है, जबकि रियल में दिया है 644। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं 23 रेशियो बराबर कितना है, 644 है। 600 कितना है मेरे भाई, 44 है। 23 रेशियो बराबर कितना है, 644 है। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो भाग लगा देंगे। 23 से काटेंगे तो आपका 23 दूना 46 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना, 18, 184 हो जाएगा। तो 23 अट्ठे मेरे भाई क्या हो जाएगा, 184। ठीक है, तो यानी एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। आपसे सवाल में पूछा गया है तब पहला हिस्सा क्या होगा, पहला हिस्सा यानी पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है। तो पहले हिस्से का मान पूछा गया है। अगर आपके पास एक रेशियो का मान 28 है तो 6 का निकाल दीजिए। 6 का निकालने के लिए मेरे भाई 28 में आप गुना कर देंगे 6 से। 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 4 मेरे भाई 16 हो जाएगा। यानी 168 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला हिस्सा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 168 हो जाएगा। बताइएगा पहला हिस्सा क्या हो जाएगा, 168 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। सवाल में आपसे बोला है दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है यदि उनके वर्गों का अंतर, ठीक है, अंतर मतलब मेरे भाई घटाना है। ठीक है, अंतर जो है 297 है, तब उनका जोड़ कितना होगा। बताइए भैया उनका जोड़ कितना होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सवाल में बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया है, 7:4 दिया है। ठीक है भाई, 7 अनुपात का मतलब मेरे भाई बट्टा होता है, तो बट्टे में आप 4 लिख लेंगे। ठीक है, वर्गों का अंतर दिया है ना, तो देखिए यहाँ पे दो संख्याएं हैं, पहला है और मैं क्या है मेरे भाई दूसरा है। इनका अनुपात दिया है 7:4। 7 अनुपात कितना है मेरे भाई, 4 है। अब यहाँ पे हम x मान लेंगे। ठीक है, x मान लेंगे कि पहली वाली मेरे भाई 7x है, दूसरी वाली 4x है। अब कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो कितना है, 297 है। तो इनका आप वर्ग कर लिए, 7x² हो जाएगा। ठीक है, अंतर की बात करी है तो घटा लेंगे। अगर जोड़ की बात करता या फिर योग की बात करता तो आप क्या करते मेरे भाई, जोड़ लेते। ठीक है भाई, क्या करते, जोड़ लेते। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे 4 का करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 297। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 x² माइनस 4 चौक 16 x² हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 297। ठीक है, अब 49 x² है और यहाँ पे 16 x² है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 33 x² हो जाएगा। ठीक है भाई, 33 x² बराबर आपका हो जाएगा 297। 11 से कटा लेंगे तो इधर काटेंगे 11 से तो ये 3 हो जाएगा x², और 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 हो जाएगा। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 हो जाएगा, और बचेगा कितना मेरे भाई 7, 11 से 77 हो जाएगा, 27 हो गया। ठीक है, अब 3 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी x² का मान आ गया 9, तो x का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा।
ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बताइए भैया, x का मान कितना हो जाएगा, 3। आपसे पूछा है उनका जोड़ कितना होगा, क्या पूछा है, उनका जोड़ कितना होगा। अब यहाँ देखिए, पहली संख्या आपके पास कितना है, 7x है, दूसरी कितना है मेरे भाई, 4x है। बस इनका आप यहाँ पे मान रख दीजिए। 7 हो गया, x का मान कितना आया है, 3, तो इंटू 3 कर देंगे, प्लस 4 x का मान रखेंगे इंटू 3। ठीक है, तो 7 त्रिक के 21 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब दोनों जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का जो जोड़ है वो कितना है मेरे भाई, 33 है। ठीक है, बताइए भैया, सबको समझ में आया। चलिए, अगला सवाल दिया है। अगला सवाल में आपसे बोला है, ए, बी और सी एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज हैं। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है, ए अनुपात बी बराबर 6:7 और बी अनुपात सी बराबर 5:6 है। मैच के अंत में ए, बी, सी ने मिलकर 856 रन बनाए, बी ने कितने रन बनाए। ठीक है भाई, देखिए तीनों मिलकर मेरे भाई यहाँ पे 856 रन बनाते हैं। ठीक, अब तीनों मिलकर 856 रन बनाए हैं, तो रेशियो में यहाँ पे हम देख लेंगे तीनों मिलकर कितना रन बनाए। तो यहाँ पे देखिए ए, बी, सी है। ठीक है भाई, ए, बी और यहाँ पे सी है। इन तीनों का आपको रेशियो दिया है। ए, बी का रेशियो दिया है 6:7, बी, सी का दिया है 5:6। 5 अनुपात कितना दिया है मेरे भाई, 6 दिया है। अब इसके जगह खाली है तो बगल वाले को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये खाली है तो इस वाले बगल को यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे इनका गुणा कर देंगे, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक है भाई, और 7 छक कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 42 हो जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे तो 30 30 60 हो जाएगा, और 60 40 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा। 100 में 5 और 2 7 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 107। यानी तीनों मिलकर मेरे भाई रेशियो में बनाते हैं 107, जबकि यहाँ पर रियल में बोला है कि 856 रन बनाते हैं। तो 107 बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, बताइए। 107 बराबर मेरे भाई हो जाएगा 856। ठीक है, 856 हो जाएगा। तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान 8 हो जाएगा। ठीक, एक का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अरे यहाँ पे आप क्या करेंगे, 856 में आप भाग लगा देंगे 107 से। ठीक, तो 107 इसको कितनी बार में काटेगा, 8। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 8 है। आपसे पूछा गया है सवाल में बी ने कितने रन बनाए, बी का मान पूछा गया। ठीक है, तो बी ने कितने रन बनाए, 35। तो एक रेशियो का मान अगर 8 है तो 35 का निकाल लेने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, 35 में 8 से गुना कर देंगे। ठीक है भाई, 35 में क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40, 0 4 8 त्रिक 24, 24 4 कितना हो जाएगा, 28। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा मेरे भाई, वो 280 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, 280 होगा। ठीक, अगर आपसे पूछता कि ए कितने रन बनाए तो आप क्या करते, 30 में 8 से गुना कर देते, यानी एक रेशियो का मान अगर 8 है, ठीक है भाई, तो 3 का मान आप निकाल लेते तो आपका कितना हो जाता है मेरे भाई, 240 हो जाता। कितना हो जाता है, 240। इसी तरीके से अगर सी का पूछता तो सी से गुना कर देते। एक रेशियो का मान अगर 8 है तो 42 का निकालने के लिए 42 में मेरे भाई 8 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल आप लोग पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो। सवाल में बोला है, यदि किसी आयत की लंबाई में 4:5 के अनुपात में वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 2:3 के अनुपात में कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी होगी। बताइए भैया, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, कह रहा कि उसकी लंबाई में मेरे भाई 4:5 के अनुपात में वृद्धि होती है। यानी अगर पहले 5 रहा है तो अब, सॉरी, पहले अगर 4 रहा है तो अब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
ठीक है, यानी 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वृद्धि हो गई। और चौड़ाई में मेरे भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले, अगर पहले इतना था तो अब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी उसकी लंबाई में मेरे भाई अगर पहले 4 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और चौड़ाई में बोला है, और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में कमी हो जाए चौड़ाई में। ठीक है भाई, तो अगर पहले 3 था तो अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कमी हो जाएगा। 2 से अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया सवाल में कि उस उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी होगी। ठीक है, तो आपका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका इसमें गुना कर देंगे और इसका इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा। और 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी उस आयत के क्षेत्रफल में मेरे भाई जो कमी होगी वो 6:5 हो जाएगी। ठीक है, यानी पहले अगर 6 रहा होगा तो अब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल आप लोग पढ़िए। सवाल में बोला है यदि एक्स वाई बराबर 5:2 है तब 8x माइनस 9y अनुपात 14x माइनस 13y क्या होगा। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, x अनुपात y, x अनुपात y बराबर आपके पास क्या है, 5:2। ठीक है भाई, क्या है, 5:2, यानी x का मान यहाँ पे 5 है, y का मान यहाँ पे कितना है मेरे भाई, 2 है। ठीक, x का मान कितना है, 5 है, और y का मान कितना है मेरे भाई, 2 है। तो आपसे सवाल में पूछा गया है 8x माइनस 9y। ठीक है, अनुपात दिया है तो हम बट्टे में लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब बट्टा। ठीक है भाई, यहाँ पे दिया है 14x माइनस 13y। ठीक है भाई, अब जहाँ पे x है वहाँ पे x का मान रख दीजिए, जहाँ पे y है वहाँ पे y का मान रख दीजिए बस। अब यहाँ से देखिए 8 है, x का मान कितना है, 5, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 9y यानी 18 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14x यानी 70 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, 26 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए घटा लेंगे तो देखिए आपका 40 में से 18 गया, 22 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो मेरे 44 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब काटेंगे तो देखिए 22 हो जाएगा, 22 दूना मेरे भाई 44 हो जाएगा, यानी आप कहेंगे 1:2 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1:2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सवाल में दिया है ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है, उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रमशः 200 और 300 बचाते हैं तो ए का वेतन कितना होगा। देखिए दो लोग हैं, ए और बी है। ठीक, इनके आय का अनुपात यहाँ पे दिया है, इनके आय का अनुपात यहाँ पे दिया है 4:5, 4:5 दिया है। और इनके व्यय, व्यय मतलब मेरे भाई खर्च, खर्च का यहाँ पे अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात यहाँ पे दिया है 5:6। क्या है मेरे भाई, 5:6। और बचत दिया है, बचत दिया है यहाँ पे 200, 200 और कितना है मेरे भाई, 300 है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे आय का रेशियो है, ठीक है, खर्च का रेशियो है, और क्या है मेरे भाई, बचत है। तो आपको लगाना है क्रॉस मेथड। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए इसका गुना इसमें कर लेंगे, इसका गुना इसमें कर लेंगे। ठीक है भाई, इसका गुना इसमें कर लेंगे, इसका गुना इसमें कर लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से मेरे भाई देखिए इसका गुना इसमें कर लेंगे और इसका गुना मेरे भाई इसमें कर लेंगे। तो आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए 300 का इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। 200 का 6 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1200। दोनों का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अब इसका गुना इसमें करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, और इसका गुना इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा।
ठीक है भाई। अब यहाँ से निकालेंगे, 25 में से 24 गया मेरे भाई 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1500 में से 1200 गया आपका 300 हो जाएगा। ठीक है भाई, एक का मान अगर 300 है तो सवाल में आपसे पूछा है ए का वेतन कितना होगा, ए का वेतन कितना होगा, यानी आपको मान बताना है 4 का, तो 4 से आप इसमें गुना कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। बताइए भैया, अगला सवाल में दिया है टीना और सीना की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1000 की बचत करती है तो टीना की आय क्या होगी। ये वाला सवाल जो है, इसके पहले एक दो सवाल हम कराए इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला सवाल का जवाब आप लोग को आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है भाई। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक